पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं वारिस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वारिस साहब, आपने हमें वक्त दिया। वारिस बेग साहब, क्या देखते हैं भारत इस तरह क्यों करता है? आए रोज़ इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मशहूर जो गाना है भारत बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के उसे रीमिक्स करता है बेढंगा सा। जैसे भी, चूंकि पाकिस्तान के कुछ आइकॉनिक गाने हैं जो अवाम के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनके साथ अवाम बहुत पसंद करते हैं, वो जिस तरह का मर्जी रीमिक्स करके उसे अपनी फिल्मों में चला देता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? एक तो सबसे पहले तो जो बुनियादी वजह यह है कि आजकल इतनी अच्छी ट्यून्स नहीं बन रही और ना ही इतनी अच्छी वर्डिंग है उनके पास। जितने भी आप भारत के जितने भी गाने देखें पिछले साल के, मोस्टली रीमेक किए हुए उन्होंने, चाहे वो आर डी बर्मन साहब के गाने हैं, चाहे वो जितने भी पुराने गाने हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी का भी गाना यूज करें, कम से कम उससे परमिशन लें। उनके भाई हैं यहाँ पे ज़ुहैब हसन साहब, उनसे परमिशन ले लें। तो ये एक खुश आइन बात है, आप किसी का भी गाना यूज करते हैं, इसका मतलब आप उसको पसंद कर रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं। तो इसमें परमिशन लेना जरूरी है। मेरे 6 गाने कॉपी किए इंडिया ने, लेकिन मुझसे किसी ने पूछे नहीं है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि महेश भट्ट साहब ने मुझे सॉरी किया जी, हमने आपका गाना यूज कर लिया। मैंने तो ये कहा था कम से कम आप उसका नाम दे शायर का, या जिसने ओरिजिनल गाया उसको इतने फिल्म लिख दें कि ये थैंक टू वारिस बेग, या जो भी उसके लिरिक्स लिखे थे उन्होंने, राजुल मनसागर साहब ने। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी का गाना बगैर पूछे आप चोरी कर लें। मैं तो इसको चोरी करना कहूंगा और बगैर पूछे फिल्म डाल लें। इस पे जो जिस तरह आपने बिल्कुल बजा लफ्ज इस्तेमाल किया, चोरी करना, तो इस चोरी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हम लोग पाकिस्तानी जो सिंगर, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि आपके 6 गाने ऐसे चोरी किए गए बगैर बताए, जो कि ये बिल्कुल ही गैर अखलाकी भी साथ हरकत है। तो इस पर आपने कभी सोचा, या पाकिस्तानी दूसरे जो सिंगर्स हैं वो क्यों इस तरह गाना चोरी करके अपनी फिल्मों में चला लेते हैं? देखिए जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी करना तो वैसे एक जुर्म है, और दूसरा ये है कि इस पे बड़े कानून बने हैं, लेकिन वो इतने लंबे केसेस इतने लंबे होते हैं, वहां जाके आपको वकील करना पड़ता है, फिर आप जाके वहां पे बताएं जी ये मेरा गाना था। तो इतना लंबा केस होता है, इस चक्कर में पढ़ना कोई नहीं चाहता। मैं बता रहा हूँ, मेरे 5 गाने कॉपी हुए, कल शब भी कॉपी हुआ, छल्ला, इतने गाने मेरे कॉपी हुए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वहाँ आई हैव टू गो टू इंडिया, उन पे केस करूँ जाके। लेकिन फिर मैं खामोशी से बैठ गया। तो ये जो नाजिया हसन साहबा का गाना यूज किया, ये तो मैं कल एक शो पे था, वहाँ पे एक सिंगर थी यूक्रेन की, वो भी गा रही थी। तो ये अच्छी बात है कि कोई गाना बहुत पॉपुलर हो तो उसको आप कॉपी करें, लेकिन उससे पूछ लें, ज़ुहैब साहब यहाँ पे जिंदा है, उनके भाई से पूछ लें, या जिस कंपनी से हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं, EMI कंपनी थी जो, उससे उन्होंने परमिशन ली हो। वैसे इंडिया में आजकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक पे आप लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे तो वहाँ पे एकदम से ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे गाना चलता नहीं है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने उनसे राइट्स लिए हों उस कंपनी से, जिन्होंने बेचा होगा, अपना नाजिया ने जिस कंपनी को बेचा होगा। अच्छा वारिस बेग साहब, इस जैसे आपने भी फरमाया कि आजकल वैसी धुनें नहीं आ रही, तो क्या मौसीकी का फुकदान हो रहा है भारत में? चूंकि बड़े बड़े नाम तो वहां पर भी हैं मौसीकी के, तो या फिर नए सिरे से कोई मेहनत करने से हिचकिचा रहे हैं आज के आर्टिस्ट? आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। हर बंदे को ये पड़ गई कि मैं ओवरनाइट हिट हो जाऊं। आप देखें इंडिया का अगर वो जो शो चल रहा है सारे गामा, उसमें 90% हमारे खान साहब की कवाली गा के लोग नंबर 1 पे आए हैं। या जितने भी वहाँ पे लोग आते हैं गाने के लिए, तो सबसे पहले वो खान साहब की कवाली गा रहे होते हैं, कोई हमारे पाकिस्तान का गाना मेहदी हसन साहब का गा रहे होते हैं। तो इंडिया में मैं नहीं समझता अब नई ट्यून्स बन रही हैं। अगर आप किसी भी बड़े से बड़े सिंगर का गाना देखें, वो मोनोटोनस है, वो लगता है एक ही गाना उसके 10 गाने निकाले हुए हैं, कोई नई चीज वो चीज नहीं आ रही। या फिर पुराने गाने को बीट चेंज करके आप चला रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई गाना बनाते हैं, उसके लिए आपकी बैठक जरूरी है। यू हैव टू सिट टुगेदर। उसके बाद आप उस सिचुएशन के पे गाना बनाते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, जो गाना पॉपुलर है उसको फिल्म में डाल देते हैं, वो फिल्म की सिचुएशन में फिट ही नहीं हो रहा होता, इसलिए उसकी उम्र भी इतनी लंबी नहीं होती गाने की। बहुत शुक्रिया वारिस बेग साहब, पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हमारे साथ मौजूद।